अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ISC 2B2 लिसनिंग। आज का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बुलिंग इन स्कूल्स। स्कूल्स में जो रैगिंग वगैरह होती है, बच्चों को तंग किया जाता है, उसके हवाले से ये कुछ इंफॉर्मेशन होगी जिसको हम सुनेंगे। You're going to hear a talk about a popular topic. ठीक है, आप एक पॉपुलर टॉपिक, एक अहम टॉपिक के मुतालिक एक टॉक सुनने वाले हैं। You will hear the talk twice. अब 2 दफ़ा इस टॉक को सुनेंगे, ये जो मुकालमा होगा। The first time, just listen. पहली दफ़ा बस आप सुनेंगे, आप कोई नोट्स नहीं बनाएंगे। Then I'll ask you to tell me generally what the speaker is talking about. उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि स्पीकर किस मुतल्लिक बात कर रहा था। Are you ready? Bullying in schools is a pervasive problem that affects millions of students worldwide. ठीक है, बुलिंग इन स्कूल्स जो है, स्कूल्स में जो बच्चों को तंग किया जाता है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिससे बहुत सारे मिलियंस में जो बच्चे हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। It can take many forms, including physical violence, verbal abuse, इसकी काफ़ी किस्में हैं। एक फिजिकल वायलेंस है, ठीक है, फिजिकली टच करके आप किसी को तंग करते हो, किसी को धक्का देना, लड़ना किसी से। verbal abuse, वर्बल अब्यूज, ठीक है, गाली गलौज करना और उसे कोई ऐसे तंज वगैरह करके छेड़ना। cyberbullying, और साइबर बुलिंग होता है ऑनलाइन, आप उसको उसके मतलब मीम्स वगैरह बनाना, तो उससे भी स्टूडेंट्स को इशू होता है। The effects of bullying can be devastating and long-lasting, जी, इसके जो इफेक्ट्स होते हैं ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी हो सकते हैं। आप ये समझते हो कि आपने किसी को छेड़ा तो दैट्स ऑल, ऐसा नहीं है। हो सकता है उसके दिल में वो बात काफ़ी अरसे तक रह जाए। leading to psychological distress, जी, साइकोलॉजिकल ज़हनी जो होता है, मानसिक दबाव उस पे पड़ सकता है। social isolation, सोशल आइसोलेशन, वो अकेला रहना पसंद करता है फिर, and even suicide. और सुसाइड भी। The prevalence of bullying in schools is alarming. According to the National Center for Educational Statistics, कोई सर्वे हुआ होगा किसी अदारे का, उन्होंने नाम लिया उसके मुताबिक more than 1 in 5 students in the United States report being bullied at school. ठीक है, मोर देन 1 in 5 स्टूडेंट्स, उनको बुलिंग रिपोर्ट की गई है कि वो उनके साथ बुलिंग हुई है। Additionally, cyberbullying has become increasingly common, with nearly 15% of high school students reporting being cyberbullied in the past year. ठीक है, मोर देन 15% स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि हम साइबर बुलिंग का शिकार हुए हैं। Bullying can have significant consequences for the victims. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इसके सर्कमस्टांसिस या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। It can lead to anxiety, ये वही बात घुमा के बताया कि एंजाइटी भी होती है, depression, low डिप्रेशन भी, self-esteem, and even post-traumatic stress disorder, PTSD. वो भी इसमें आ जाता है। कोई किसी किस्म की डिजीज़ है। Victims of bullying may also experience physical symptoms, फिजिकल सिम्टम्स भी उनमें आ सकते हैं जिनके साथ बुलिंग हुई होती है। such as headaches and stomach aches, अच्छा, हेडेक्स और स्टमक एक्स भी, as a result of the stress and anxiety they feel. वही स्ट्रेस एंड एंजाइटी के चक्कर में उनको हेडेक भी हो सकती है। Bullying can also have negative effects on the academic performance of victims. बुलिंग जो है उसका मतलब एकेडमिक इफेक्ट भी है, यानी कि स्टडी पे भी इफेक्ट पड़ता है स्टूडेंट्स की। Students who are bullied may have trouble concentrating in class, miss ठीक है, उनको कंसंट्रेट करने में मुश्किल होती है। school, or drop out altogether. Bullying can also affect the school climate, creating a hostile environment for all students and negatively impacting their academic and social development. जी, स्कूल का इन्वायरमेंट भी नेगेटिवली इफेक्ट होता है बुलिंग से, यानी कि स्टूडेंट जो है वो ग्रूम नहीं कर पाता, आगे नहीं बढ़ पाता, उसमें स्किल्स नहीं आती। Schools have a responsibility to create a safe and welcoming environment for all students. ठीक है, स्कूल्स के पास एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको चाहिए कि ये चीज़ें
वो सेटल करें और creating a hostile environment for all students and negatively impacting their academic and social development. This includes taking proactive steps to prevent and address bullying. Schools can implement anti-bullying policies, train staff and students on how to recognize and respond to bullying, and जी एंटी बुलिंग की वो बना सकते हैं टीम्स वगैरह और बुलिंग को पहचानना और स्टूडेंट्स को भी इसकी आगाही देना। provide support services for victims of bullying. कोई ऐसी जगह हो, ऐसा टेबल हो जहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी शिकायत इंदराज कर सकें। Parents also play a crucial role in preventing and addressing bullying. जी फैमिली की भी बात आ गई, पेरेंट्स भी उसमें अहम किरदार अदा कर सकते हैं ताकि उनके बच्चों के साथ बुलिंग ना की जाए। They can talk to their children about the importance of treating others with kindness and respect. वो अपने चिल्ड्रन को भी समझा सकते हैं कि आपने किसी के साथ बुलिंग नहीं करनी और सबके साथ अच्छे से बर्ताव करना है। Their children's online activity and encourage their children to speak up if they witness or experience bullying. जी और उनको बोलने की हिम्मत देनी है। अगर उनके साथ कोई इस तरह की बुलिंग करता है तो बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स को ये बात बता पाएं। Bystanders also have a critical role in preventing bullying. Students who witness bullying can intervene, speak out against bullying, and support victims. By standing up to bullying, bystanders can create a culture of kindness and inclusion in their schools. जी बाय स्टैंडर्ड्स की बात आई है, जो दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं वो भी एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। It is essential to recognize that bullying is not just a harmless part of growing up. It is a serious issue that can have lifelong कहता है ये समझना बहुत लाजमी है सबसे पहले कि बुलिंग एक छोटी सी चीज़ नहीं है, ये नुकसानदेह चीज़ है किसी के लिए। ये डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में असरअंदाज होती है मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को। consequences for victims. As a society, we must work together to create a culture of respect and kindness, where bullying is not tolerated and victims are supported. ठीक है, सोसाइटी के तौर पे आपने क्या करना है, आपने इस चीज़ को समझना है। Lifelong consequences for victims. As a society, we must work together to create a culture of respect and kindness. जी सोसाइटी के तौर पे भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, एक दूसरे की इज्जत वगैरह करना, एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करना। Where bullying is not tolerated and victims are supported. In conclusion, bullying in schools is a widespread problem that affects millions of students worldwide. It can lead to significant psychological distress, academic problems, ठीक है, ये कंसाइज का है, एकेडमिक प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और इस तरह की चीज़ें वो अभी बताएगी और उसको ये जो स्पीकर है वो कंसाइज कर रही है, यानी कि सारी बातों का निचोड़ अभी यानी कि एंडिंग होने वाली है इस लिसनिंग की। and social isolation. Schools, parents, and students all have a role to play in preventing and addressing bullying. By working together, we can create safe and welcoming environments for all students, where bullying is not tolerated and victims are supported. Can you tell me in one or two sentences what the speaker was talking about? जी अभी आपने एक दो सेंटेंसेस में बताना है कि स्पीकर किस मुतल्लिक बात कर रहा था। मैं 15 सेकंड्स का आपको टाइम देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा अपनी 2 लाइंस जो मुझे ठीक लगेंगी और आप लोगों को अगर उससे थोड़ी चेंज बात अच्छी लगे तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। अभी अगेन हमने लिसनिंग को सुनना है, ठीक। उसके बाद क्या होगा कि इसमें से की पॉइंट्स बनाएंगे और सवालों के जवाब देंगे। मैं जस्ट आपको सवाल बता देता हूँ और जो इसके आंसर बनते होंगे, ठीक है, वो मैं कोशिश करूँगा जो सूटेबल हुए वो मैं लिख दूँ एंड पे। Now tell me what the speaker says about the problems of bullying and possible solutions. जी, प्रॉब्लम्स ऑफ बुलिंग एंड पॉसिबल सॉल्यूशंस, ये क्वेश्चन को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बुलिंग के मुतालिक सॉल्यूशंस वो भी बताने हैं और इसके मसले भी बताने हैं, इसकी टाइप्स भी जो उसने बताई हैं। इसका मतलब है कि जितना उसने 3 मिनट की रिकॉर्डिंग में बोला है
तो हमने 1 मिनट में उसको कंसाइज कर देना है।